आज का रोजा बहुत स्पेशल गुजरा। एक हिस्टोरिकल जगह रोजा इफ्तार, ये एक मस्जिद का पोर्शन है, मगर यहाँ नमाज नहीं होती। हमने सोचा नहीं था कि रोजा ऐसा भी गुजरेगा, मगर फिर जो हुआ। शुरुआत हो जाती है घर से। जब मैं इफ्तार का सामान रेडी कर रहा होता हूँ, वहाँ जाके कोई भी काम करना ना पड़े तो इसलिए सभी काम यहीं से रेडी कर दिए। फ्रूट्स कट करने हो या फिर पकोड़े बनाने, किसी भी काम में चूक नहीं हुई। एंड ऐसी जगह रोजा खोलने का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा। एक्साइटमेंट के साथ साथ नर्वसनेस बहुत ज्यादा। एक एक करके सारी चीजें हमने इन बॉक्सेस के अंदर पैक कर डाली। बस अब घर से निकलने की तैयारी। हमारे पास 1 घंटे का टाइम बाकी था, उसमें हमें पहुंचना भी होता है और लोकेशन को ढूंढने भी। शुक्र है कि रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिला। आफ्टर दैट हम पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पर। अब सवाल बड़ा ये कि ठिकाना किस जगह ढूंढा जाए। मैं इस टाइम लोधी गार्डन में हूँ। पहले सोचा कि इस मस्जिद के पास ही बैठ के इफ्तार कर लेते हैं, मगर नहीं, मुझे ऐसी जगह जाना है जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। ये जगह इतनी ज्यादा बड़ी है कि अच्छा इंसान घबरा जाए। मुझे मिलती है खूबसूरत सी झील और ये सिकंदर लोधी टाउन। इसी के पास में बनी ये मस्जिद जहाँ अभी हम मौजूद हैं। तो मस्जिद की एक छोटी सी मीनार बनी होती है बुर्ज टाइप की। सोचा कि बस यहीं ठहरा जाए। कुछ ऐसा दिखाई देता है हमारी मंजिल का ठिकाना। नीचे की ओर छोटे से जंगल है और इसी के बराबर में एक बड़ी सी झील जहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। सिकंदर लोधी मकबरे के बाहर ये एक छोटी सी मस्जिद है। इफ्तार का सामान हमारा रेडी हो चुका है। लोकेशन का व्यू मिलता है कुछ ऐसा। अब टाइम क्योंकि 2 मिनट का बाकी रह गया तो मैं मगन हो जाता हूँ दुआ मांगने में। और यहाँ पर सुकून की भी कमी नहीं, थोड़ी नेचर वाली वाइब। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर खुलता है हमारा 18वां रोजा। अब हमने बने अपने फ्रूट चाट को बाहर निकाला और कर दी खाने की तैयारी। इस पूरे एरिया में सिर्फ हम ही 2 लोग थे जिनकी रोजा इफ्तार चल रही थी, वो भी इतनी कसरत के साथ। यहाँ आए कुछ लोग हमें देखे जा रहे थे, बट हम तो मगन थे अपने खाने पीने में। फिर निकलते हैं हमारे स्पेशल गर्मा गर्म समोसे। चलते चलते हालत डाउन सी हो गई थी, मगर रोजा रख के तो सब्र हो जाता है, पर जब रोजा ना हो हम सब्र ही नहीं कर सकते। अब धीरे धीरे करके दिन की रोशनी कम होती जा रही थी। इफ्तार के बाद मेरी शुरू हो जाती है मगरिब की नमाज। बीते कई सालों से यहाँ पर किसी ने नमाज अदा नहीं की। सुकून मिला इस प्यारी सी 650 साल पुरानी मस्जिद में सजदा करके। कितने सालों बाद आज यहाँ नमाज अदा हुई होगी। नमाज पढ़ते पढ़ते दिन की विजिबिलिटी खत्म हो चुकी थी और अंधेरा छा चुका था। नेचर की अलग अलग आवाजें सुहानी लग रही थी, मगर यहाँ कोने में छिपके कपल बैठा था, वो भी मस्जिद। समझदार को इशारा काफी। बारी हो चुकी थी पैकअप करने की और इस जगह को अलविदा कहने की। सामान पैक करते हुए हम निकल पड़े यहाँ की झील की ओर, मगर इस मस्जिद का सिर्फ एक हिस्सा बाकी रह गया। मस्जिद में जाने के लिए थोड़ी सी ऊपर की ओर सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जब इस मस्जिद में हम लोग आए थे तो लोग यहाँ गानों पर डांस कर रहे थे। आप सोचो कि इन जगहों का क्या हाल होता जा रहा है। अब जैसे ही उन्होंने हमें यहाँ रोजा खोलते हुए देखा तो वो यहाँ से 9-11 हो लिए। झील की ओर जाने के लिए शॉर्टकट है कुछ ऐसा, इन झाड़ियों के बीच में से गुजर के जाना पड़ता है। अब हमने सोचा रोजा खुल गया, नमाज भी अदा हो गई, तो थोड़ी देर यहाँ पर आराम फरमाया जाए। और इस झील के पास जो बैठ के सुकून मिल रहा था वो मुझे और कहीं नहीं मिलता। व्यू है कुछ ऐसा, हवाएं भी पानी से टकराती हुई ठंडी होके आ रही थी। ये सामने एक बड़ा सा फाउंटेन चल रहा है जिसकी फुहार हवाओं के साथ अलग ही महसूस हो रही थी। हमने तकरीबन यहाँ 1.25 घंटा बिताया। बैठे बैठे एक बार फिर से ठंड का एहसास हो गया। बस सिर्फ हम 2 लोग ही बैठे हुए थे यहाँ। ऐसी जगहों को हमें एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। सोचा नहीं था कि एक रोजा हमारा यहाँ भी गुजरेगा। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ऐसी जगहों पर रोजे गुजरते रहेंगे। आपको ये नया नया एक्सपीरियंस घर बैठे मिलेगा। इसीलिए अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।